बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम मैकेनिकल टॉपिक्स को भी कवर करता रहता हूं, क्योंकि जब हम डीजी यानी डीजल जनरेटर पे बात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें डीजल इंजन से रिलेटेड हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल से, चाहे उनका ताल्लुक हो या ना हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी डीजल इंजन के बारे में हमें ये कैसे पता चले कि अब हमें इसकी ओवरहॉलिंग कर लेनी चाहिए। क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं? एक तो होता है रनिंग आवर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम रनिंग आवर्स को नहीं देख रहे। जैसे हम जानते हैं कि 25,000, 20,000, 30,000 घंटे चलने के बाद उसकी ओवरहॉलिंग ड्यू हो जाती है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि हम रनिंग आवर्स को देखे बगैर इंजन की कंडीशन को देखते हुए ये फैसला करें कि इसकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए या नहीं, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं हमें वो देखने होते हैं। जब हमारा इंजन लोड पर चल रहा होता है तो हमें उसका बिहेवियर देखना होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताने लगा हूँ। अगर इनमें से अक्सर आपके इंजन में आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसकी ओवरहॉलिंग ड्यू हो चुकी है। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है न्यू लाइफ, यानी नई ज़िंदगी देना। एक इंजन जो कि 30,000 घंटे चल गया था, अब उसको आप ओवरहॉल करके मज़ीद 20,000 चला सकते हैं। यानी कि ये कि उसको फिर 5 से 10 साल के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो बस ओवरहॉलिंग का मकसद सिर्फ यही होता है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं, अगर वो आपके इंजन में नज़र आने लगें तो इसका मतलब है कि आपको इमीडिएटली ओवरहॉलिंग का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन। इंजन अगर बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने लगे, एक नॉर्मल कंजप्शन होती है किसी भी इंजन की अकॉर्डिंग टू द मॉडल, लेकिन एक होती है नॉर्मल से ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करने लगा है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी ओवरहॉलिंग ड्यू हो चुकी है। दूसरी रीज़न होती है एक्सेसिव एग्जॉस्ट स्मोक। एक्सेसिव एग्जॉस्ट स्मोक को इंजेक्टर्स या दूसरी चीज़ें इससे रेलिवेंट जो होती हैं, एयर फिल्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखकर भी फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया है उसके बावजूद इंजन में एग्जॉस्ट का जो स्मोक है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपके उस इंजन की ओवरहॉलिंग ड्यू हो चुकी है। तीसरी और चौथी जो चीज़ें यहाँ पर वो है लॉस ऑफ पावर, यानी कि इंजन का डीरेट हो जाना, इंजन अपनी पावर प्रॉपर ना दे। तो ये कैसे पता चलता है? जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो इंजन अपनी स्पीड को ड्रॉप करने लगे, इंजन लोड को बेयर करने की बजाय लोड पर वो अपनी पावर डीरेट कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी पावर को लूज़ कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि लॉस ऑफ पावर का मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस अब वैसे ही नहीं है जैसी कि वो पहले दे रहा था। चाहे वो लोड पर हंटिंग करने लग जाए, चाहे लोड पर उसकी स्पीड ड्रॉप हो जाए, लोड आते ही उसका स्मोक बढ़ जाए, या इस तरह का कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें मज़ीद, तो हमें उसके ल्यूब ऑयल का लैब टेस्ट करवाना होता है। लैब टेस्ट में ये नतीजा मिलता है हमें कि ऑयल की कंडीशन क्या है, उस ऑयल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उस ऑयल के अंदर स्लज, मेटल पार्टिकल्स और ये सब आ रहे हैं जो एक नॉर्मल रेंज तक होते हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये लैब रिपोर्ट के बाद ही हम फैसला करते हैं कि अब हमें इसकी ओवरऑलिंग करवा लेनी चाहिए। मेटल पार्टिकल्स का ऑयल के अंदर ज़्यादा आ जाना इस बात की दलील होता है कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है मेटल पार्टिकल्स में इंजन के अंदर, वो अब वेयर इन टियर की तरफ जा रहे हैं, यानी वहाँ पर टूट फूट होने लगी है। इसी तरह इंजन का चलते हुए नॉकिंग देना, टक 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 की नॉइज़ आना, ये भी एक सिम्टम होता है ओवरहॉलिंग का ड्यू होने का। एक्सट्रीम ब्लो बाय, जैसा कि हमने बताया था कि हाई ऑयल कंजप्शन का दूसरा मतलब एक्सट्रीम ब्लो बाय भी होता है। उसके ब्रीदर से बहुत ज़्यादा स्मोक आने लगना इस बात की दलील होती है कि अब इंजन की इंटरनल कंडीशन अच्छी नहीं है, अब हमें इसकी ओवरहॉलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक टेस्ट होता है, अगर हम उस टेस्ट के ज़रिए से ये पता लगाना चाहें कि इंजन की ओवरहॉलिंग ड्यू है या नहीं, उस टेस्ट को कंप्रेशन टेस्ट कहते हैं। वैसे तो कैटरपिलर में एक पूरा प्रोसीजर है जिसको टेक्निकल एनालिसिस 2 कहा जाता है, TA2। उसमें कंप्रेशन टेस्ट के साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर हम खाली स्पेसिफ़िकली इंजन की बात कर रहे हैं कि हमें ये चेक करना है कि इंजन में वो सिम्टम नहीं है जिस पे अभी हमने बात की है, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चले कि इसकी ओवरहॉलिंग ड्यू हो चुकी है या नहीं, तो वो है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट का मतलब होता है हर सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करना। उसके लिए हमें ये करना होता है कि इंजेक्टर वगैरह को निकाल कर
वहाँ पर एक डमी इंजेक्टर के साथ हमने एक प्रेशर गेज बनाया हुआ होता है। उस प्रेशर गेज को हम वहाँ लगाते हैं 1 बाय 1 ईच सिलेंडर पर, और फिर इंजन को क्रैंक करवाते हैं। सिर्फ क्रैंक करवाएंगे थोड़ा सा तो कंप्रेशन का जो प्रेशर होगा वो सीधा हमारे उस गेज में आ जाएगा उस डमी इंजेक्टर के ज़रिए से, और वो गेज स्टक हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पे। फिर हम देखेंगे कि हर सिलेंडर का कंप्रेशन कितना आ रहा है। तो जो नॉर्मल होता है डीजल इंजन्स में 280 psi, 270 psi, 300 psi, अगर इतना है तो फिर उसका कंप्रेशन वीक नहीं है, उसकी ओवरहॉलिंग ड्यू नहीं है। अगर किसी भी 1-2 सिलेंडर का वीक आ गया, मान लेते हैं कि 250 से कम चला गया, 200 पे चला गया, तो इसका मतलब है कि अब कंप्रेशन वीक हो रहा है इंजन का और अब हमें इसकी ओवरहॉलिंग करवा लेनी चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिस पे आज हमने बात की। इंशाल्लाह TA2 पे भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।